नमस्ते बच्चों, गृह मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। अपना माध्यम है बच्चों हिंदी, और आज का पाठ है अपना इंद्रधनुष। इंद्रधनुष्य ये कविता है बच्चों। हिंदी बाल भारती कक्षा दूसरी। कविता है सुनो, दोहराओ और गाओ इंद्रधनुष्य। पेज नंबर 22 पर है बच्चों, पेज नंबर 22। विषय बाल भारती कक्षा दूसरी। आज दिनांक 8 सितंबर 2021, दिन है बुधवार। आज का सुविचार है बच्चों, यूं ही नहीं आती खूबसूरती इंद्रधनुष्य पर। यूं ही नहीं आती खूबसूरती इंद्रधनुष्य पर, अलग अलग रंगों को एक होना पड़ता है। इंद्रधनुष्य देखे हो बच्चों, उसमें कितने रंग रहते हैं, क्या होता है, वो सब पूरे रंग एक जगह पे अगर मिला के रहते हैं तो हमें वो दिखने में बहुत ही अच्छा लगता है। उसी तरह से हम अपने जीवन में अलग अलग रंग भरते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं, उनका उपयोग हम अच्छी तरह से करें तो हम सबसे अलग दिखेंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं। कक्षा कौन सी है बच्चों आपको? आपकी कक्षा दूसरी। और मैं कौन सा विषय लेके आता हूं आपके लिए? विषय हिंदी। और आज का घटक है अपना इंद्रधनुष। और मैं रफीनगर हिंदी शाला से खुशहाल रामजी राठौड़। ये क्या दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? एक झरना है, कलरफुल झरना है। वेरी गुड, क्या है? झरना है। ये देखो बच्चों क्या दिखाई दे रहा है? ऊपर आकाश दिखाई दे रहा है, नीचे एक गार्डन है, मैदान है, बादल है। ये देखो बच्चों, दोनों चित्र में देखो क्या दिखाई दे रहा है आपको? वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या दिखाई दे रहा है? पहला जो चित्र है एक जंगल है, एक जंगल है और सूरज उगता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। सूर्योदय होते हुए हमें दिखाई दे रहा है। और दूसरे चित्र में देखो बच्चों, एक शेर खड़ा है, एक शेर खड़ा है और दिन ढलता हुआ सूर्यास्त होते समय का वो हमें समय यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये देखो बच्चों, रात का समय, पूरे आकाश में तारे टिमटिमाते हुए, एक चंदा मामा भी दिखाई दे रहा है हमें। ये कौन सा? ये रात का चित्र है। बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, अच्छा दिखाई देता है ना, रात के सभी तारे चमचमाते हुए। उसी तरह से बच्चों सूरज भी हमें यहाँ पे इस चित्र में सूरज दिखाई दे रहा है और उसके ऊपर से रंग बिरंगे पट्टे वाले क्या है? वेरी गुड, क्या है? इंद्रधनुष्य। क्या है बच्चों? इंद्रधनुष्य। वेरी गुड, बहुत अच्छे। अपनी कविता है इंद्रधनुष्य, और इस कविता के जो कविता लिखने वाले लेखक है घमंडीलाल अग्रवाल। देखो बच्चों, पहला रंग बैंगनी रहता, पहला रंग बैंगनी रहता,
रंग दूसरा नीला, रंग दूसरा नीला। रंग आसमानी के पीछे हरा और फिर पीला। पहला रंग बैंगनी रहता, दूसरा रंग नीला। रंग आसमानी के पीछे हरा और फिर पीला। पेज नंबर 42 पर देखो। छठा रंग नारंगी देखो, छठा रंग नारंगी देखो, लाल सातवा प्यारा। छठा रंग नारंगी देखो, छठा रंग नारंगी देखो, लाल रंग सातवा प्यारा। इंद्रधनुष में 7 रंग का दिखता सदा नजारा। इंद्रधनुष में 7 रंग का दिखता सदा नजारा। जब भी वर्षा थम जाती है, जब भी वर्षा थम जाती है, सूरज चमक लुटाता। जब भी वर्षा थम जाती है, सूरज चमक लुटाता। नभ की चादर पर चमक, नभ की चादर पर चमकीला इंद्रधनुष सजाता। नभ की चादर पर इन चमकीला इंद्रधनुष सज जाता। इंद्रधनुष सा बनो राष्ट्र में, इंद्रधनुष सा बनो राष्ट्र में, वह तो नाम कमाए। इंद्रधनुष सा बनो राष्ट्र में, वह तो नाम कमाए। अपनी अनुपम लीलाओं से, अपनी अनुपम लीलाओं से जन जन को हर्षाए, जन जन को हर्षाए। इस तरह से बच्चों आपको कविता पढ़नी है। मैं और एक बार पढ़ के बता देता हूँ। पहला रंग बैंगनी रहता, रंग दूसरा नीला। रंग आसमानी के पीछे हरा और फिर पीला। छठा रंग नारंगी देखो, लाल सातवा प्यारा। छठा रंग नारंगी देखो, लाल सातवा प्यारा। इंद्रधनुष, इंद्रधनुष में 7 रंग का दिखता सदा नजारा। इंद्रधनुष में 7 रंग का दिखता सदा नजारा। जब भी वर्षा थम जाती है, जब भी वर्षा थम जाती है, सूरज चमक लुटाता। जब भी वर्षा थम जाती है, जब भी वर्षा थम जाती है, सूरज चमक लुटाता। नभ भी चादर पर, नभ की चादर पर चमकीला इंद्रधनुष सज जाता। इंद्रधनुष सा बने राष्ट्र में, वह तो नाम कमाए। इंद्रधनुष सा बनो राष्ट्र में, वह तो नाम कमाए। अपनी अनुपम लीलाओं से जन जन को हर्षाए। अपनी अनुपम लीलाओं से जन जन को हर्षाए। देखो बच्चों, पहले तो हम कौन कौन से रंग होते हैं इंद्रधनुष में वो देख लेते हैं। इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं। कितने रंग होते हैं? 7 रंग। कौन कौन से रहते हैं? लाल, नारंगी, इंग्लिश में दिया है इधर रेड, ऑरेंज। लाल, पहला लाल, फिर नारंगी, फिर पीला, फिर हरा, फिर नीला, फिर जामुनी, फिर बैंगनी। कौन कौन से रंग रहते हैं? नीचे से अगर ऊपर गए तो पहले क्या आएगा? बैंगनी, दूसरा जामुनी, तीसरा नीला, चौथा हरा, पांचवा पीला, छठवा नारंगी और 7वां रंग प्यारा कौन सा है? लाल रंग। कौन सा है? लाल रंग। अब बहुत सारी प्रॉब्लम होती है कि ये रंग याद कैसे करें, ये रंग याद कैसे करें, ऊपर नीचे हो जाते हैं। तो उसका मैं ट्रिक जो है वो लास्ट में आपको बता दूंगा जरूर। उसके पहले देख लेते हैं हम थोड़ा। पहला रंग बैंगनी रहता, पहला रंग कौन सा रहता है? बैंगनी। दूसरा रंग नीला, दूसरा रंग कौन सा है? नीला है।
रंग आसमानी के पीछे, रंग आसमानी के पीछे हरा और फिर पीला, हरा और फिर पीला। आसमानी कलर कौन सा? केसरी। छठा रंग, सॉरी, आसमानी मतलब नीले कलर का। छठा रंग नारंगी देखो, नारंगी मतलब केसरी रंग का। छठा रंग नारंगी देखो, लाल सातवा प्यारा। छठे रंग पर कौन सा है? नारंगी है, नारंगी केसरी, केसरी कलर। लाल सातवा प्यारा, लाल रंग सभी को प्यारा होता है। इंद्रधनुष में 7 रंग का दिखता सदा नजारा। ये जो इंद्रधनुष्य बनते हैं वो 7 रंग से बहुत ही प्यारा हमें नजारा दिखता है बच्चों। जब भी वर्षा थम जाती है, सूरज चमक लुटाता। देखो बच्चों, जब बारिश होती है, जब बारिश होती है, बारिश होने के बाद जब थम जाती है, बारिश आना रुक जाती है, वर्षा रुक जाती है, तब देखो सूरज की रोशनी कितनी चमकीली होती है। सूरज की रोशनी में चमक हमें दिखाई देता है, वो चारों तरफ चमक लुटाता है सूरज। नभ की चादर पर चमकीला इंद्रधनुष जाता। जब भी बारिश होती है उसके बाद ही इंद्रधनुष पूरे आकाश में हमें दिखाई देता है। पहले तो हमें लगता है नभ की चादर, पूरी तरफ बारिश होने के बाद काला, पहले बारिश आने के पहले काले काले बादल आ जाते हैं, फिर बारिश जाने के बाद जब सूरज चमकता है तो एक नभ की चादर पूरे पूरे आकाश में एक चमकीला इंद्रधनुष हमें दिखाई देता है बच्चों। इंद्रधनुष्य बनो राष्ट्र में, जैसे इंद्रधनुष्य में 7 रंग है, इंद्रधनुष्य बनो राष्ट्र में वह तो नाम कमाए। इंद्रधनुष्य हमें पूरे देश में हमें दिखाई देता है। ऐसा नहीं कि मैं बाहर गया मुझे अकेले कोई दिखाया, ऐसा नहीं, पूरे राष्ट्र में, पूरे देश, राष्ट्र का मतलब देश, पूरे राष्ट्र में हमें वो दिखाई देता है। जैसे कि अभी ओलंपिक, टोक्यो ओलंपिक में, ओलंपियाड में जितने ही हमारे भारतीय पदक जीत कर लाए हैं वो हमारे पूरे देश का गौरव है। हमें उस पर हम सभी अभिमान है। और वो जो बच्चों हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं, हमारे देश, और हम सब उन्हें पहचानने लगे हैं। मतलब देश के हर एक कोने में जो नौजवान है, जो उन्हीं तरह बनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, वो उनको सब देखते हैं। इसी तरह पूरे राष्ट्र में फैल जाओ, अब कुछ अच्छा बनो और वो सभी उसकी जानकारी पूरे राष्ट्र को हो जाए। ऐसे नहीं कि हम घर में बैठे रहे, कुछ भी नहीं किए, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो उससे क्या होगा बच्चों? आलस ज्यादा आएगी। ऐसा कुछ बनो कि पूरे राष्ट्र में, पूरे देश में आपका नाम हो जाए। ऐसा कुछ बन के बताओ। अपनी अनूप लीलाओं से जन जन को हर्षाओ। अनूप अलग, लीला, बाल कृष्ण देखे हो आपने? जब छोटे थे बाल कृष्ण तो बहुत सारी लीला करते थे वो, और सबको हंसाते थे, मुसीबत में से निकालते थे। ऐसे सबकी मदद करके सभी के चेहरे पे मुस्कान लाओ, हर्षाओ, उन्हें हंसाओ। देखो बच्चों, हमने अभी और एक बार बोल देते हैं। पहला रंग कौन सा है? बैंगनी। दूसरे इंद्रधनुष्य के रंग याद करना बहुत ही जरूरी है, और वो हम भूल जाते हैं, आगे पीछे हो जाते हैं। याद करो, पहला रंग बैंगनी, दूसरा नीला, तीसरा आसमानी, चौथा हरा, पांचवा पीला, छठवा नारंगी और सातवां लाल। उसकी एक ट्रिक बता देता हूं मैं आपको। देखो, पहला शब्द क्या है? बै। बै, बै के ऊपर से क्या है बच्चों? कौन सा रंग याद रखना है? बैंगनी। ये देखो, बै, जा, नी, ह, पी, ना, ला। ये एक
शब्द याद रखो आप, बैजानी हप्पी नाला, बैजानी हप्पी नाला, इस तरह से ये शब्द आप याद रखो। इंद्रधनुष के सातों रंग सीरीज वाइज नंबर वाइज आपको सब पूरा पता चल जाएगा। वो कैसे? ऊपर दिए इस शब्द के प्रत्येक अक्षर से एक रंग का नाम जुड़ा है जिसका क्रम नीचे से ऊपर की ओर है। समझो, आपको बैजानी, बैजानी हप्पी नाला इतना ही शब्द याद रखना है। उससे हर एक शब्द से एक रंग बनता है। बै से बैंगनी, जा से जामुनी, नी से नीला, ह से हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। बैंजानी हप्पी नाला, ये एक शब्द याद रख लो और पूरे कलर के नाम, पूरे रंगों के नाम आपको एक के नीचे एक के बाद एक के बाद एक के बाद भरने में आसानी होगी। अगर कभी भी ऐसे प्रश्न आते हैं कि इनका जो रंग रहता है, इंद्रधनुष्य का रंग है, वो क्रम से लगाओ, हम आगे पीछे कर देते हैं, बैंगनी, नीला, पीला, हरा, लाल, ऐसे आगे पीछे। अगर ये शब्द, एक ही जो शब्द है हमें अगर याद रहा, उसे याद कर लो। आज क्या बोलते हैं उसको, जो बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नीला और लाल, इससे हमें इंद्रधनुष के सभी रंग पता चल जाएंगे। नारंगी। तो बच्चों, अब हम देखेंगे इस कविता में जो शब्द आए हैं उनका मतलब क्या है। नजारा, नजारा को क्या कहते हैं? दृश्य। नजारा मतलब दृश्य, दृश्य। वर्षा, वर्षा का मतलब है बरसात। सूरज, सूरज, सूरज यानी सूर्य। नभ, आसमान, आसमान कोई दूसरा शब्द क्या है? नभ। राष्ट्र, राष्ट्र मतलब देश। अनुपम, अनूठा या बेजोड़। लीला, सरल काम, सरल सीधे सीधे काम करके लोगों को हंसाना है, अपनी लीला बतानी है, हम क्या कर सकते हैं क्या नहीं। तो बच्चों, ये जो इंद्रधनुष्य है, देखो यहाँ पर भी आपको इंद्रधनुष्य दिखाई दे रहा है, इसमें ही दिखाई दे रहा है। ये जो इंद्रधनुष्य है बच्चों, ये कैसे तैयार होते हैं? कैसे, किस तरह से तैयार होते हैं? जब सुबह कब चालू होता है, शाम को कब चालू रहते हैं, ये कौन से समय हमें दिखाई देते हैं, ये हम देखो थोड़ा। अब देखो बच्चों, जब सूरज, सूर्योदय होता है, सूरज उगता है, ये कौन से समय पे हमें इंद्रधनुष्य दिखेगा? सुबह और शाम को। क्यों? दोपहर में क्यों नहीं दिखेगा? क्योंकि दोपहर में सूरज जो रहता है अपने सिर पर रहता है, अपने ऊपर रहता है, ऐसे मध्यम में, तो इंद्रधनुष्य हमें दिखेगा नहीं। एक तो इंद्रधनुष्य कब दिखता है? सुबह और शाम। जैसे कि सुबह का समय जो रहता है, सूरज सूर्यास्त होने का पूरब से, पूरब से अगर सुबह सुबह पूरब से सूर्य दिखा हमें, तो पश्चिम की तरफ, सुबह पश्चिम की तरफ इंद्रधनुष्य दिखेगा। और शाम को सूर्यास्त जब होता है, सूरज ढल जाता है, कौन सी दिशा में जाता है? पश्चिम में। कौन सी दिशा में? पश्चिम में। तब हमें शाम को कौन सी दिशा में इंद्रधनुष्य दिखेगा? पूरब की ओर। कौन सी दिशा में? पूरब की ओर, सूरज के दूसरे साइड। अगर सूरज पूर्व में रहा तो पश्चिम को इंद्रधनुष्य दिखेगा, अगर पश्चिम ढलता हुआ सूरज पश्चिम में दिखेगा तो इंद्रधनुष्य हमें कहाँ दिखेगी? पूरब की साइड। ठीक है बच्चों, अब देखो ये हुआ तो कौन सी साइड में इंद्रधनुष्य हमें दिखता है। तो ये बनता कैसे है, तैयार कैसे होता है? जब बारिश आती है, बारिश आती है, थोड़ी थोड़ी बारिश थम जाती है, उसके जो फव्वारे हैं, छोटे छोटे फव्वारे बारिश के,
जो हमें दिखाई भी नहीं देते, जैसे कि हम ऐसे ऐसे किए तो हमारे मुंह में से कुछ वो पानी के जो वो बूंदे रहते हैं वो हवा में ऊपर तरंगते हैं, ऊपर तरंगते हैं। तो वैसे भी बादल, बारिश जो आती है उनकी जो छोटी छोटी बूंदे हवा में ही तरंगती है। फिर सूरज की जो रोशनी है वो उन बूंदों को टकराती है और धरती पर आती है। जब वो बूंदों को टकरा कर तैयार क्या होता है, सूरज के अलग अलग रंगों की जो किरणें हैं उससे ये पूरा क्या बनता है, इंद्रधनुष्य बनता है। सूरज की रोशनी वो बूंदों, पानी की बूंदे पर टकराती है, उसके बाद जो हमें नजारा दिखाई देता है वो क्या है, क्या है वो, इंद्रधनुष। वेरी गुड बच्चों। इसी तरह से इंद्रधनुष तैयार होता है। और ऐसी बहुत सारी कहानी है, बहुत सारी कहानी रहती है। जब मैं छोटा था तब तो मुझे ऐसी कहानी बताते थे हमारे जो अंकल है, दादी है, दादाजी है, कि ऐसा अगर इंद्रधनुष में दिखाई दिया तो बोलते थे चलो देवलोक में देवों की शादी हो रही है, देवलोक में देवों की शादी हो रही है। उस समय तो कुछ समझ में नहीं आता था, तब हम छोटे थे। काल के अनुसार कहानी में भी बदल आ जाता है। पहले बताया जाता है कि देवलोक में शादी हो रही है, वो जो मंडप रहते हैं डेकोरेट वाले, अलग अलग पट्टियां रहती है ना, उसी तरह से बोलते थे देखो अलग अलग पट्टियां, शादी का मंडप तैयार हो गया है, देवलोकों में शादी है। तो ये सब काल के अनुरूप ये सब कहानी बदल जाती है। जब उसकी सच्चाई पता चला तो तब लगा कि ये ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ये इस तरह से इंद्रधनुष्य तैयार होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं ये आपको एक याद कर लेना है। बैजानी हपी नाला, बैंगनी जामुनी नीला, हरा पीला नारंगी और लाल, ये शब्द आपको याद कर लेना है। इससे हम ऊपर के क्रम से, जिसका क्रम नीचे से ऊपर की ओर जाता है, ये आपको एक शब्द याद करने से बहुत सारा नॉलेज, मतलब कौन सा कलर कब है, एक ही शब्द याद कर लो, बैजानी हपी नाला। ठीक है बच्चों। इसके बाद अगले भाग में, अगले भाग में हम इस कविता का स्वाध्याय हल करेंगे। ठीक है बच्चों, कविता आपको भी याद करनी है, पढ़ो, 2-3 बार पढ़ो और उसको याद करो। ठीक है बच्चों। अपना YouTube चैनल तो सभी को पता ही है बच्चों, BMC EDU हिंदी स्टैंडर्ड 2, ये है अपना YouTube चैनल। इस चैनल को बच्चों आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और क्या करना है बच्चों, अपने दोस्त के साथ शेयर करना मत भूले। थैंक यू बच्चों। आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इंद्रधनुष्य के रंग याद हुए, कैसा करना है, बैजानी, बैजानी हपी नाला, बैंगनी जामुनी, बैंजानी नीला, हरा पीला, बैंजानी हपी नारंगी और लाल। इस तरह से बच्चों आप एक शब्द याद कर लो। आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक जरूर करिएगा और शेयर करना बच्चों। बाय बच्चों।